यहाँ पर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन। 85 एकड़ जमीन को लेकर करेंगे मंथन। यूनियन कार्बाइड का करेंगे निरीक्षण सीएम डॉक्टर मोहन यादव। गैस राहत विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे चर्चा। पिछले साल यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को किया गया है खत्म। यूनियन कार्बाइड मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। 1984 में घटी घटना ने लाखों लोगों के जीवन को खत्म किया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे मामले पर संज्ञानरत हैं। जहां पर पिछले सालों में जिस प्रकार कचरे का निस्तारण किया गया, कचरे को वहां से हटाया गया, उसके पश्चात अब उस जमीन का क्या कुछ किया जाना है, इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है। आज मुख्यमंत्री का दौरा है उस कारखाने में जहां पर आज भी हजारों टन जहरीला कचरा दबा हुआ है यूनियन कार्बाइड का। और मुझे जहां तक पता है अधिकारी शायद दिखाने आ रहे हैं जो 350 टन हटाया गया है। पर हम यहां पर गैस पीड़ित महिलाओं के साथ एकत्रित हैं अपनी 4 सूत्रीय मांगों के साथ। पहले तो कारखाने के अंदर जहरीला कचरा है और कारखाने के बाहर उसकी सफाई यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल से कराई जाए। दूसरा, जो गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन बंद है, जिन्हें 1000 नहीं मिल रहे हैं, उनकी पेंशन चालू की जाए। तीसरा, केंद्र सरकार से आया हुआ करोड़ों रुपया 188 करोड़ जो गैस पीड़ितों के रोजगार और पुनर्वास के लिए आया हुआ है, उसका आज तक क्यों नहीं खर्च किया गया है? क्यों गैस पीड़ितों को रोजगार और पुनर्वास उससे नहीं दिया गया है? और आखिरी कि एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति बनाई गई थी कि जो गैस पीड़ितों के पुनर्वास पर काम करेगी, उसकी बैठक नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ तक आए हैं तो कम से कम उस मोहल्ले में आएंगे जहाँ पर आज भी लोग बीमारी की वजह से असमय मर रहे हैं, और लोगों से बात करेंगे और सिर्फ कारखाना देखकर ही कुछ निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि लोगों की हालात देखकर कुछ फैसला करेंगे। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल में जो नासूर बना हुआ था यूनियन कार्बाइड, उसको लेकर लगातार सरकार संज्ञानरत है और जिस प्रकार पिछले सालों में उसका कचरा निस्तारित किया गया, वहां से हटाया गया, उसके पश्चात अब उस भूमि को लेकर भी सरकार मंथन कर रही है। जी देखिए, भोपाल का नाम अभी कुछ वर्षों तक केवल उस गैस त्रासदी के लिए जाना जाता था जो कि 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 में हुई थी। और इस घटना ने न केवल मध्य प्रदेश को, बाकी भोपाल को पूरे दुनिया में बदनाम कर दिया था, क्योंकि उसमें आधिकारिक रूप से तो 3 से 4 हजार लोग मारे गए थे, लेकिन जो यहाँ के निवासी बताते हैं कि इस खूनी फैक्ट्री से जो कि यूनियन कार्बाइड संचालित करता था, 25,000 से ज्यादा मौतें हुई। और 3 दिसंबर 1984 के दिन सुबह को पूरा भोपाल लाशों से पटा पड़ा था। अस्पताल, खासकर 1250 अस्पताल और सबसे बड़ा जो हमीदिया अस्पताल है, वहां पैर रखने को जगह नहीं थी। जहां भी जमीन थी वहां लाशों के ढेर पड़े थे। तो आज हम उसी खूनी फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड के प्रेमाइसिस में खड़े हैं। हालांकि 1984 के बाद आज 2025 है, कई वर्ष बीत चुके हैं, सदियां बीत चुकी हैं, दशक बीत चुके हैं, और यूनियन कार्बाइड का मालिक भी अब डाउ केमिकल हो गया। लेकिन ये परिसर आज भी वैसा की वैसा ही है। ये 85 एकड़ बड़ा ये यूनियन कार्बाइड का प्रेमाइसिस परिसर है, जिसमें आज भी खूनी फैक्ट्री के जो कुछ अवशेष हैं, वो टैंक भी मौजूद है, जिस टैंक से जहरीली गैस रिसी थी, यूनियन कार्बाइड की जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट मिग गैस रिसी थी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के दौरा करने आए हैं, और उद्देश्य केवल एक ही है। पिछले ही साल जनवरी महीने में लगभग 1 साल पूरा हुआ है, यहाँ पे 337 टन, लगभग 337 टन केमिकल वेस्ट जहरीला कचरा पड़ा था। उसे पीतमपुर ले जाके सरकार ने डिस्पोज करने का दावा किया, और वो पीतमपुर में कचरा डिस्पोज भी हो गया। लेकिन ये प्रेमाइसिस अभी भी 85 एकड़ का वैसे ही वीरान और सूना पड़ा है। अभी ये उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस प्रेमाइसिस का दौरा करेंगे, और संभवतः वे घोषणा करते हैं कि पुलिस विभाग को हो सकता है कि पुलिस विभाग को या अन्य किसी विभाग को इस प्रेमाइसिस को देने की आज अभी कुछ देर बाद में घोषणा करेंगे। लेकिन ये जहरीली फैक्ट्री आज भी भोपाल के जख्म ताजा करती है, जब 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में लाशों का अंबार लगा था। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस प्रकार सरकार ने काफ़ी सराहनीय कदम उठाते हुए उसके कचरे को निस्तारित किया गया, अब उस भूमि का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जो गैस पीड़ित हैं, उनको लेकर भी क्या सरकार किसी प्रकार की योजना तैयार कर रही है, या फिर किसी प्रकार के उनके लिए भी अब कार्य किए जाएंगे? देखिए, गैस पीड़ितों के लिए सरकार बाकायदा भोपाल मेमोरियल जो अस्पताल है उसके सहित
गैस पीड़ितों के कई अस्पताल भी आज मौजूद है, वो चल रहे हैं, वहाँ इलाज भी हो रहा है। इतने वर्षों बाद कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, कुछ लोग जो भी बहुत उम्र दराज हैं वो जिंदा भी हैं। शाकिर अली अस्पताल गैस पीड़ितों का इलाज करने वाला पहला अस्पताल है। और अब हम आपको प्रेमाइसेस दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का प्रेमाइस है, जहां से कि मुख्यमंत्री यहां से अंदर गए हैं और अंदर वे पूरी फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं। और इसी फैक्ट्री में अंदर कई आज भी यूनियन कार्बाइड के अवशेष मौजूद हैं। और फैक्ट्री उस वक्त चालू हालत में थी जब ये दुर्घटना हुई 1984 में, लेकिन आज इसकी हालत बिल्कुल वीरान सुनसान है। आसपास के एरिया में जो स्लम बस्ती थी, अब वहाँ कुछ पक्के मकान बन गए हैं। आगे की साइड में जो कैंची छोला इलाका है, वहाँ रोड भी बन गए हैं। अटल अयूब नगर में सबसे ज्यादा गैस रिसी थी, गैस प्रभावित लोग रहते थे, आज वहाँ भी स्थिति बदल गई है। तो सरकार सोच रही है कि कार्बाइड फैक्ट्री का जो पुराने भोपाल में है उसे किसी विभाग को दिया जाए, इसलिए आज मुख्यमंत्री यहाँ दौरा कर रहे हैं। वो यहाँ पे जो टैंक आती है और जो बिल्डिंगें बनी है यूनियन कार्बाइड की, उसका भी दौरा करेंगे। यहाँ पे केमिकल वेस्ट की भी जानकारी लेंगे। वो हॉल अभी मौजूद है जहाँ पर कि वो केमिकल वेस्ट रखा हुआ था, जिसे पीतमपुर में ले जाके डिस्पोज किया गया है। लेकिन जब हमने अभी गैस पीड़ित संगठन की रचना ढींगरा से बात की, तो उनका कहना था कि जो उनके पास इंफॉर्मेशन है कि लगभग 1 मिलियन मीट्रिक टन जहरीला कचरा अभी भी यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के माइसिस में फैला हुआ है। और इसकी रिपोर्ट में बकायदा जो सुप्रीम कोर्ट में और भोपाल कोर्ट में केस चल रहे हैं उसमें दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का, और संभवतः बड़ी घोषणा वे अगले कुछ मिनटों में, कुछ आधे घंटे बाद कर सकते हैं। लेकिन आज भी ये फैक्ट्री और इसके आसपास के लोग, कई लोग जो अभी बुजुर्ग हो गए हैं, कई लोग जो उस वक्त छोटे थे, बच गए थे, युवा हैं, गैस कांड का दंश झेलने को मजबूर हैं। और कई ऐसी महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि उस वक्त गर्भवती थी और उनके जो बच्चे हुए वो भी गैस से प्रभावित थे। तो आज भी इस फैक्ट्री के आसपास कई सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि गैस त्रासदी का दंश झेल चुके हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध माना जा सकता है। सरकार की पहल बेहद सराहनीय है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।